Assalamualaikum फ्रेंड्स। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। अब हम चलते हैं स्टोरी की जाने। और तब जोया अजीब साउंड कर रही होती है जब उसकी सासू माँ उसे ये रेड कलर का सूट दिखाती है। हमसा शाहीन बाहर बैठे हुए होते हैं और वो अपने भाई से कहते हैं कि भाई एक बात पूछें हम आपसे। क्या आपको ज़िंदगी में कभी किसी से मोहब्बत हुई? उसके भाई खामोशी से बैठे हुए होते हैं और मोबाइल पे कुछ काम कर रहे होते हैं और कहते हैं कि नहीं भाई, इस मामला के बारे में मुझे कोई पता नहीं है। हमजा अभी बात कर ही रहा होता है कि उसे कॉल आती है कि उसके अब्बा उसे बुला रहे थे घर। बेटा सही, क्या हुआ, कहाँ पे है? बाबा सही, हम तो अम्मा के साथ शॉपिंग पर हैं। बेटा सही, कुछ इमरजेंसी, आप जल्दी घर आ सकते हो? पर बाबा सही, अम्मा सही को तो बता दें। एक काम कीजिए ना आप बेटा, आप आ जाइए और उनको कह दीजिएगा कि उनको ड्राइवर लेने आ जाएगा। हाँ ठीक है बाबा सही, हम उन्हें बता के आ जाते। क्या हुआ भाई? अरे भाई, बाबा साई ने कॉल किया था और उन्होंने कहा कुछ इमरजेंसी है, हमें जल्द से जल्द जाना पड़ेगा घर। तो अम्मा साई वालों के लिए आप रुके रहे ना, हम चलते हैं। इतने में वो घर चला जाता है और जोया की अभी जब काम वगैरह कर रही होती है तो मोहल्ले की खातून उन्हें मुबारकबाद देने आती है। बेटा जी, कहाँ हैं आप? हाँ हम यहाँ पे हैं। क्या हुआ माँ? वो एक बूढ़ी आंटी थी। हाँ बेटा, हम आपको ना मुबारकबाद देने आए थे, आपकी बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया है ना, इसलिए। हाँ शुक्रिया। बेटा, आपकी बेटी जोया नहीं दिखाई दे रही? वो ना अपनी सास के साथ शॉपिंग करने गई है। बेटा सही, अच्छा हुआ कि उसका रिश्ता हो गया। हमें तो कभी भी नहीं लगा था कि उसका इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो रहेगा। अब्बा साई, आप दुआ करें बस, आप बड़े हैं, दुआ करें। काम साई, बेटा साई, आपकी इतनी दो बेटियां तो इतनी लायक फ़ाइल हैं। जोया बेटी तो हमारी पोती के साथ पढ़ती थी। खैर से हमारी पोती ने अभी ग्रेजुएशन कर दी, वो क्या कहते हैं, मतलब 14 जमातें पढ़ ली। आपकी बेटी अभी तक 9th और 10th में ही अटकी हुई है। अम्मा साई नहीं, अभी तो वो 10वीं के इम्तिहानात दे रही है। मतलब इतने सालों बाद उसने 9वीं पास कर ली? हाँ बस आई, कर ली। शुक्र है खुदा का कि कर ली। आपकी बेटी को देख के कोई नहीं कह सकता कि उसकी एज जितनी है और वो पढ़ के आ रही है। सबको लगता है वो छोटी है। हम ही जानते हैं कि शादी के लायक तो वो थी। लेकिन एक बात हमें समझ नहीं आई, इधर सरदार जी के आपका रिश्ता हो कैसे गया? क्या अम्मा जी, सब नसीबों का लिखा है। इंसान अपने नसीब से तो लड़ नहीं सकता। जो हुआ अच्छा हुआ। पर आपकी बेटी तो बहुत खाने बनाने में भी सुघड़ होगी, क्योंकि पढ़ाई में तो इतनी सुघड़ नहीं थी। जोया की बहन अज़मा अजीब साउंड करती। देखिए बड़ी दादी जी, वो उन्हें मोहल्ले की आंटी को बड़ी दादी कहती थी। आप हमारे घर आई, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे सामने हमारी बहन की इतनी बुराई नहीं कर सकती। वो अभी ये बातें कर ही रही थी, तब तक उन्हें कि अब्बा जानी आ जाते हैं। हाँ मैं आ गया हूँ। बेटा जी खाना। बाबा आप कमरे में जाएं, आप बाहर ना सेंध आंटी बैठी हुई है। वो दुपट्टे की पर्दा लगाते हैं और फिर उनके अब्बा चेहरा छुपाते हुए रूम तक पहुंचते हैं, क्योंकि सिंधियों में रवायात होती है कि वो कभी औरत कितनी भी बूढ़ी हो जाए वो किसी गैर के सामने ऐसे नहीं आती। तो अम्मा साई, मैं भी खाना देकर आती हूँ। हाँ बेटा साई। बेटा साई, अब तो ये पूछ रहा था, आप इतनी सुघड़ हो, आपकी बहन को भी सुघड़ बननी आती होगी ना? नहीं बड़ी दादी, उन्हें तो खाना बनाना तक नहीं आता। बस अम्मी लगी रहती है घर के काम सिखाने के चक्कर में। वो तो अब भी बच्चों की तरह साउंड करती है। अच्छा बेटा, शक्ल से कद से तो बड़ी हो गई है, लेकिन अभी तक दिमागी तौर पर बड़ी छोटी दिखती है। हमें तो लगता है शादी तो आप लोगों ने करवा दी है, क्या उसे वहाँ रहना भी आएगा? देखिए दादी साई, आप दुआ करें बस कि अल्लाह जो करे बेहतर करे। बेटा दुआ तो हम कर लेंगे, उसमें कोई मुबालियत नहीं है। पर आपकी जो बहन है ना, उसमें हमें कोई बड़ों वाली हरकत नहीं दिखती। क्या बचपन में छोटी थी तो क्या ज़मीन पर सोते सोते गिर गई थी क्या? क्यों बड़ी दादी?
क्योंकि बेटा बचपन पे कहते हैं कि छोटे बच्चों को ना चारपाई से नहीं गिराना चाहिए, वरना उनके दिमाग का फ्यूज़ उड़ जाता है। जब ज़ोया के बारे में इतनी अजीब और तल्ख़ बातें सुन रही होती है उसकी बहन, तो उसे बहुत शदीद गुस्सा चढ़ रहा होता है। बड़ी नानी हम आपको कुछ कह नहीं रहे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप हमारी ही बहन की बुराई हमारे ही सामने करते ही चले जाएंगे। देखिए बड़ी दादी, हम तो आपकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, आपको भी हमारे साथ इज़्ज़त से बिहेव करना चाहिए। उधर ज़ोया की सास उस अपनी बहू के लिए अच्छा सूट सेलेक्ट करती है, लेकिन ज़ोया को इतना रेड कलर पसंद ही नहीं होता। और इतने में खाने का ब्रेक आ जाता है, दिन के 1:30 बज जाते हैं और ज़ोया को काफ़ी भूख लग रही होती है। क्या हुआ बेटा, अभी तो 1:30 ही बजा है दिन का और आपको भूख लग रही है क्या? हाँ, वो हमने घर पे खाना नहीं खाया था ना, आप आ गए थे तो। अच्छा बेटा, तो आप खा लेती ना, अम्मी ने कहा था कि हम आपको इंतज़ार कैसे करवा सकते हैं, आप बड़े ख़ानदान से हो और बड़े ये वो। बेटा जी पहले बात करनी थी ना, हम अभी बेटे को बोलते रेस्टोरेंट चलते, खाना खाते, उसके बाद आराम से हम शॉपिंग बाद में कर लेंगे। पर अम्मा सही, कोई बात नहीं बेटा। हाँ बेटा जी बताओ, हमजा कहाँ चले गए? अम्मा हमजा को तो बाबा की कॉल आई थी, इसलिए हमजा तो घर चले गए हैं, हमें बिना बताए। अम्मा वो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी थी, हमजा भाई तो बताने आ रहे थे, बाबा ने कहा कि आपको नहीं बता, आपको परेशानी हो जाएगी, और हमजा नहीं चाहते थे कि आपको परेशानी हो। और बाबा ने भी इतना जल्दी कहा कि भाई गाड़ी लेकर चले गए, तो बेटा अभी हम रेस्टोरेंट में खाना खाने कैसे जाएंगे? अम्मा मैं फिर हाँ कॉल कर लेता हूँ, ड्राइवर गाड़ी लेके आ जाएगा। बेटा उसकी कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ही देखो कोई हो कुछ जहाँ हम खाना वाना खा सकें। हमजा साई अपने घर जब पहुँचते हैं तो उनके पापा उनसे एक बात शेयर करने के लिए कहते हैं। बेटा साई, वो उस दिन कुल जी भाई, जी बाबा बोले, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तब वो देखते हैं कि हमजा साई एक किसान को देखते हैं जो कि उस दिन उनके खेत में होता है, जब वो ज़ोया को उस खेत में लाया होता है बात करने के लिए। साई अब बताओ बेटा कि तुमने नहीं देखा था या? हाँ साई हमने नहीं देखा था, ये ज़ोया के साथ थे। जी साई, क्या उनके साथ ये बदतमीज़ी कर रहे थे? हाँ साई, अब तुम जा सकती हो। हमजा साई कुछ कहना चाह रहे होते, अब तो बुरा फंसा मैं, अब तो मुझे नहीं बचना। पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा इस शख्स ने, और मेरी निशानदेही भी कर दी है। अब हमजा, क्या इन्होंने जो भी कहा है वो सच है? पापा पर मुझे तो पता ही नहीं है, बोला क्या इन्होंने? हाँ या ना में जवाब दो। पापा सही, पर मुझे बात तो बताओ, क्या हुआ है? बेटा तुम पहले सोफे पर बैठ जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हें कोई टेंशन दूँ। तुम ज़ोया को लेकर खेतों में आए थे, फिर तुमने उसके साथ बदतमीज़ी की। पहली बात तो तुम्हें यह पता होनी चाहिए कि हमारी ख़ानदान की औरतों को किस में तुम ऐसे ही लोगों के सामने कैसे ले जा सकते थे, और तुमने वहाँ पर ज़मीन पर बैठकर खाना खाया। हमें इस बात से कोई एतराज़ नहीं, लेकिन घर की बहू को तुम ऐसे दूसरे लोगों के सामने ले जा रही हो जिसकी अभी रुखसती भी नहीं हुई, तो ये बात अगर दीन मोहम्मद को पता चलेगी तो लोग क्या क्या बातें बताएंगे। अभी तो मैंने इस शख्स को खामोश करवा दिया है, बोल दिया है तो किसी को भी इसके बारे में कुछ पता ना चले। आइंदा अपने कदम संभाल के बात कीजिएगा, ये ख़ता तो हम आपकी माफ़ कर रहे हैं। अगली बार अगर रुखसती से पहले तुमने उससे मिलने की कोशिश की या फिर उसके घर भी गए तो मैं ये रिश्ता वहीं ख़त्म कर दूँगा। पर बाबा साई, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरी पुरखों पे बनाई गई इज्जत पर कोई उंगली उठे, और मैं नहीं चाहता कि दीन मोहम्मद पे भी कोई उंगली उठे। वो एक बेटे का बाप है और तुम नहीं समझ सकते इन सारी बातों को। तुम्हारी ज़िद की वजह से हमने वहाँ रिश्ता किया, और अब तुम्हारे कहने पर हम चुप भी हैं, लेकिन तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। फिर बाबा चुप रह जाओ, और अभी आज के दिन हम तुम्हारी टिकट्स बुक करवाएंगे और तुम वापस जा रहे हो इस्लामाबाद, कोई रुखसती नहीं हो रही। पर बाबा जानी, तुम जा रहे हो का मतलब तुम जा रहे हो, पर पापा आप हमारे साथ इतना जुल्म नहीं कर सकते।
मेरी बीवी की रुखसती से पहले आप मुझे नहीं निकाल सकते यहाँ से। ये सब कुछ आपको तब सोचना चाहिए था हमजा बेटा, जब हमने आपको कहा भी था कि हम आपको ज़ोया के साथ ना देखें, ना ही कोई आपको और किसी को ये कुछ पता भी चले कि आप उसके साथ ऐसे घूम रहे हो। तुमने हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का पास नहीं रखा, और अब तुम हमारे लिए तुम्हें सज़ा सिखाना बहुत ज़रूरी है। पापा आप हमें सज़ा सिखाएंगे? सज़ा देंगे, पर बाबा आप हमें सज़ा देंगे? हाँ, हम तुम्हें यहाँ से बाहर भेज देंगे इस्लामाबाद, और जब तक तुम्हारी छुट्टियाँ नहीं होती हम तुम्हें वापस आने की इजाज़त नहीं देंगे, और तब तक के लिए हम इस रुखसती को रद्द कर रहे हैं। पर पापा आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते आप हमारे साथ ऐसा। आप हमें नहीं रोक सकते हमसा, और यही क्लियर बात है। कहते हैं कि खून खून ही जाता है, मतलब कि तुम हमारे बेटे नहीं हो। पापा आप गुस्सा में ज़्यादती कर रहे हैं, अब ज़्यादती नहीं कर रहे। हमजा साई, आप जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन ही आपकी अम्मी की डेथ हो गई थी, और आपके बाबा ने आपको अपनाने से इनकार कर दिया था। मेरा बेटा हमजा जो था उसकी उसी दिन डेथ हो गई थी, वो कभी होश में आया ही नहीं था, और हमारी वाइफ की तबीयत सही नहीं थी, और उस दिन से हमारी बीवी आपको अपना बेटा कहती है, और हमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी आपको अपना बेटा कहने में। ये बात आपने दूसरे भाइयों को भी बताई है। पापा मैं नहीं मानता, आप मानो ना मानो यही बात सच है कि आप हमारे बेटे नहीं हो। हमने आपको पाला ज़रूर है, पर हम आपके असली माँ बाप नहीं हैं। ये सच हम आपको आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज आप अपनी हद पार कर चुके हैं। पर पापा मत कहिए हमें पापा, आपने हमारा सर शर्म से झुका दिया है। आपकी वजह से, सिर्फ़ आपकी वजह से हमारे ख़ानदान की औरतों की इज़्ज़त को लोग बाहर उछालने पे तुले हुए हैं, और आपने एक लड़की से रिश्तेगाह करके कोई इस पर इख्तियार हासिल नहीं कर लिया। वो आपकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है हमजा साई, तो आप कहीं भी उसे ले जा सकते हैं। ये बात प्लीज़ पापा, ये बात अब हम सबको बताएंगे। पापा नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ना टूटे और हम आपका सच किसी के सामने ना लाए, तो आज आपको इस्लामाबाद जाना ही होगा। बाबा आप हमारे साथ ज़्यादती कर रहे हो। हमने जो कह दिया सो कह दिया। हमजा साई अपने पापा के पाँव पे गिर के माफ़ी मांगते हैं। पापा हमें माफ़ कर दीजिए, हम कभी कुछ नहीं करेंगे ऐसा, कभी उससे मुलाकात नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे जब तक आप कुछ नहीं करें। प्लीज़ पापा, हम इस्लामाबाद जाने को भी तैयार हैं, पर प्लीज़ आप किसी को इस बारे में कुछ मत बताइएगा। ठीक है बेटा, आप जाके रेस्ट करें। हम किसी को किसी मामला के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। अम्मी को भी कुछ मत बताइएगा बाबा से, ठीक है बेटा। पर आप भी अपना प्रॉमिस याद रखिएगा। हाँ पापा साई, हम हम जा रहे हैं कमरे में। उधर ज़ोया ने बहुत सारी शॉपिंगें कर ली होती है, खाना भी खा चुकी होती है, और उधर जब वो आ रही होती है तब पापा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे सही ये सोच रहे होते मैं उनका बेटा नहीं हूँ, और अब ये सच जानने के बावजूद भी वो मुझे यहाँ रखेंगे। नहीं, वो मुझे इस तरह से छोड़ नहीं सकते। पर आज इन्होंने मुझे जिस तरह धमकी दी है, वो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। हम इतनी आसानी से ज़ोया से दस्तबरदार नहीं हो सकते। प्यार करते हैं उससे, वो हमारी है, हम उसके साथ चाहे कुछ भी करें, किसी को कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पूरा हक रखते हैं हम ज़ोया पर, कहीं भी ले जा सकते हैं हम उन्हें, पर बाबा की वजह से, सिर्फ बाबा की वजह से आज मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। कोई बात नहीं पापा, देख लूँगा मैं उसके साथ को भी, देख लूँगा पापा को भी। फ़िलहाल मुझे खामोश रहना होगा। जब वो आ रहे होते हैं गाड़ी में, क्योंकि ड्राइवर के साथ गाड़ी आ रही होती है लेने के लिए, क्योंकि हमजा के अब्बू वो गाड़ी भेज रहे होते हैं, और हमजा के बड़े भाई को तो कुछ पता भी नहीं होता इन सारे मामलात के बारे में। क्या हुआ, आज आप यहाँ पे हो, शॉपिंग पे नहीं गए क्या अम्मी के साथ? वो भाई बाबा को कुछ काम था पे जल्दी आ गया था, और वो अभी अरे जल्दी आ जाएंगे। बेटा
बताओ आप इतने तो नहीं लगते छोटे, तो फिर आप ये टाइम में। वो क्या है ना अम्मी जान, हम 1 साल को 2 साल कर करके पढ़ रहे थे, क्योंकि हमेशा पहली साल फेल और दूसरे साल पास होते। बेटा जी, ये तो बहुत अजीब है ना। हाँ, हम पढ़ाई के मामले में कुछ ज़्यादा ही कच्चे निकले। हमारे साथ जो पढ़ती थी ना मेरी लाइक बहुत सी फ्रेंड्स, कईयों की तो नौकरी लग गई, कईयों की शादी हो गई, कईयों की तो अभी बच्चे भी चल रहे होंगे। इतनी मतलब एज, मतलब आपकी एज 16 साल नहीं है जी। आई एम 23 years old। What? और इतनी बार सुनकर अहमद की अम्मी को बहुत हंसी आती है, जबकि जोया बेचारी का चेहरा ही उतर जाता है। इधर उमर ये बातें सुनकर बहुत हंस रहा होता है, और हमजा आईने को देखकर बहुत अजीब से नकूश बना रहा होता है।